जाता है कि भाजपा आ जाएगी और भाजपा का एजेंट है। अरे पिछले इलेक्शन में भाजपा नहीं थी तो क्यों आई भाजपा? अच्छा सर्च मारते हैं ऐसे ओवैसी साहब की तकरीर सुनवाओ यूट्यूब पे, बुड्ढे बुड्ढे, अरे जवान की बात नहीं कर रहा हूँ, बुड्ढे बुड्ढे करते हैं नहीं करते हैं? वैसे का हूँ, पक्का हूँ, कच्चा नहीं हूँ। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि तुम क्यों गए थे, गलती तुम्हारी थी, ये स्टेज तुम्हारा है, तुम्हें मेरे कांधों पे बैठकर मैं तुम्हें पार्लियामेंट ले जाने का काम करता। एक ओवैसी ऐसा नाम है जिस चैनल पे पहुंच जाए उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। अल्लाह ने इस नाम में बरकत दी। हिंदुस्तान के अंदर कोई सिक्का नहीं छपा, ऐसा नोट नहीं बना जो हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को या खरीद सके। बजाओ ताली, चुप क्यों खड़े हो? ये हिस्सेदारी चाहिए ना। किसी ने आपको कोई पैसा दिया? जितने भी लौंडे खड़े ईमानदारी से बताना, किसी ने कोई पैसा, खाना खिलाया, कुछ खिलाया? नहीं खिलाया ना। आप लोग सब मोहब्बत में अपने पास से पैसा लगा करके आए, ये होती है मोहब्बत। बजाओ रे तालियां फिर। आप पहले वक्त में ये समाजवादी और बसपा को सबक सिखाने का काम करेंगे और ओवैसी साहब के कांधे से कांधा, शान ब शाना मजबूत होकर उत्तर प्रदेश के अंदर क़यादत खड़ी करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। सहारनपुर जिला है और सहारनपुर की विधानसभा सीट है वेहट। हसन ओवैसी साहब का यहाँ स्वागत होने वाला है, आने वाले अपनी स्पीच देंगे और देखना होगा कि कुछ देर बाद में हसन ओवैसी आते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है, भड़काऊ भाषण देने वाला इल्ज़ाम लगता है वो होता है, या फिर कुछ काम के मुद्दों पर और जो उन मुद्दों का जो परेशानी हसन ओवैसी साहब बताते हैं उसका कुछ सोल्यूशन भी देके जाते हैं, या फिर सिर्फ परेशानी बता करके ही चले जा सकते हैं। बिजनौर की टीम यहाँ पर आई हुई है और सुनने के लिए आई है और देखना, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिजनौर से यहाँ तक आने का क्या आपका मकसद है। आप सभी का स्वागत है बिजनौर वासियों का जनसोच के अंदर। आपका क्या इरादा हुआ यहाँ आने का? देखिए भीड़ कम पड़ रही थी क्या? नहीं, भीड़ कम नहीं थी। हम सिर्फ बिजनौर से ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं, ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं। जब हम ओवैसी साहब को सुनते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि कौम के लिए कुछ करना है, कौम के लिए हमें वो सब कुछ करना है जो कौम को ज़रूरत है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौम को ज़रूरत है। इसलिए हम जो है ओवैसी साहब को सुनने के लिए आते हैं। और हम सहारनपुर ही नहीं, हम जो है ओवैसी साहब को सुनने के लिए मुरादाबाद, कुंदर की, संभल, बरेली, प्रयागराज, हर जगह जाते हैं। हर जगह जाते हैं आप? हर जगह नहीं, कभी भीड़ कम पड़ी हो तब आप? नहीं, भीड़ देखिए, भीड़ का मसला ऐसा है कि भीड़ हमारे यहाँ पर पैसों में बुलाई हुई भीड़ नहीं होती। 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में एक पब्बे पे आई हुई भीड़ नहीं होती। ये भीड़ जो होती है ये ओवैसी साहब की मोहब्बत में आती है और ओवैसी साहब की मोहब्बत में ये भीड़ आती है और ओवैसी साहब को सुनने के लिए आती है। ओवैसी साहब को सुनने के लिए आती है, बिल्कुल। ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं, ओवैसी साहब से मोहब्बत है। ओवैसी साहब के जो हमारे यहाँ पर रिश्तेदार हैं सहारनपुर के अंदर, बेड के अंदर जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको भी लाए हैं। उनसे भी हमने कहा कि ओवैसी साहब को सुनिए और ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको मजबूत कीजिए। रिजवाना जी यहाँ पर प्रत्याशी है, उनको मजबूत कीजिए और उनको वोट कीजिएगा। रिजवाना जी हैं यहाँ पर, आपको तो यही नहीं पता प्रत्याशी कौन है? जो भी है रिजवाना है, क्या नाम है उनका? अमजद अब्बास। एक और है ना रिजवाना। आए पैसे से ही आए हैं क्या? नहीं, हम पैसे से नहीं आते। क्या पता नहीं, कुछ नहीं है? हम पैसों से नहीं आते, हम पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं हम। तो क्या लग रहा है 2022 में कुछ मेहनत फल दिखाएगी? मेहनत हो रही है और 2022 में इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी सीटें आएंगी। 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इंशाल्लाह 60 से 65 सीटों पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, आपका स्वागत है मूसा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर दोनों लोग बोल चुके हैं जी। पत्रकार महोदय, यहाँ बिजनौर से आए हैं जी, बिल्कुल। तो प्रत्याशी का नाम नहीं पता, आपको पता है? देखिए, हम प्रत्याशी जी का नाम मंच पे लेंगे, यहाँ पर बाइट में नाम लेकर के कोई फायदा नहीं है। आप हमसे मुद्दों पे सवाल कीजिए कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इस नई सियासत की शुरुआत क्यों ओवैसी साहब ने शुरू की है। समाज, ये जितने लौंडे तुम देख रहे हो ना, कम उम्र के दिख रहे हैं, 16, 17, 18, 20, ये सारे वोटर हैं और आने वाले वक्त में
ये समाजवादी और बसपा को सबक सिखाने का काम करेंगे और ओवैसी साहब के कांधे से कांधा, शाना बशाना मजबूत होकर उत्तर प्रदेश के अंदर क़यादत खड़ी करने का काम करेंगे। समाजवादी और बीएसपी को सबक सिखाएंगे और बीजेपी को जितवाएंगे। बीजेपी को क्यों जितवाएंगे भाई? किसी मुसलमान जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, सुनो, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? नहीं दिया। हाथ खड़े करके बताओ, ऐसे नहीं दिया ना। जब इन्होंने वोट दिया ही नहीं तो ये कैसे लाएंगे उसको? जब ये ना इन्हें हरा सकते हैं ना ये उसको जिता सकते हैं। हमें चाहिए हिस्सेदारी, हम करेंगे हिस्सेदारी की बात, ना होगी यहाँ ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। क्यों भाई, हिस्सेदारी चाहिए ना? किसी ने आपको कोई पैसा दिया? जितने भी लौंडे खड़े ईमानदारी से बताना, किसी ने कोई पैसा, खाना खिलाया, कुछ खिलाया? नहीं खिलाया ना। आप लोग सब मोहब्बत में अपने पास से पैसा लगा करके आए, ये होती है मोहब्बत। बजाओ रे तालियां। फिर आपको दोबारा फिर बताया जा रहा है आपके जन सोच माध्यम से कि ये लोग उत्तर प्रदेश में इनकलाब पैदा करके रहेंगे और ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई सिक्का नहीं छपा, ऐसा नोट नहीं बना जो हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को यहाँ खरीद सके। बजाओ ताली, चुप क्यों खड़े हो? ये हकीकत है। और रही बात दूसरी, मैं देखता हूँ आप आते हैं ओवैसी साहब की सभाओं के अंदर कवरेज लेने के लिए। आप भी इसीलिए आते हो ताकि आपके चैनल को टीआरपी मिले। वो एक ओवैसी ऐसा नाम है जिस चैनल पे पहुंच जाए उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। अल्लाह ने इस नाम में बरकत दी। जिस चैनल पर पहुंच जाए, जिस चैनल पे पहुंच जाए उस चैनल का नाम हो जाता है। ओवैसी साहब के नाम में अल्लाह ने वो बरकत दी है कि पूरा हिंदुस्तान के लोग उनको यूट्यूब पे सर्च मारते हैं। ओवैसी साहब की तकरीर सुनवाओ यूट्यूब पे। बुढ़े बुढ़े, अरे जवान की बात नहीं कर रहा हूँ, बुढ़े बुढ़े करते हैं नहीं करते हैं जी। और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? भड़काओ जब भाषण देंगे तो मीडिया को तो नजर रखनी पड़ेगी कि कहाँ भड़काओ भाषण। आप ओवैसी साहब का कोई एक भड़काऊ भाषण हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या LIU की टीम के माध्यम से साबित कर दें कि ओवैसी साहब ने फला जगह भड़काऊ भाषण दिया, संविधान के दायरे में रह के नहीं बोले, गलत बोले। बाराबंकी के अंदर केस तो लगा था। बाराबंकी की बात छोड़िए, फर्रुखाबाद के विधायक को लीजिए, उन्होंने क्या कहा? फर्रुखाबाद के विधायक समाजवादी के मंच पे चढ़ गए थे, वहां धक्के मिले उनको खाने के लिए। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि तुम क्यों गए थे, गलती तुम्हारी थी, ये स्टेज तुम्हारा है, तुम्हें मेरे कांधों पे बैठकर मैं तुम्हें पार्लियामेंट ले जाने का काम करता। लेकिन वो लोग समाजवादी और बसपा के धक्के खा रहे हैं, टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी जान भी लगाते हैं, अपना माल भी लगाते हैं, उसके बाद भी धक्के खाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ताबेदारी की बात नहीं होती, यहाँ हिस्सेदारी की बात होती है। हिस्सेदारी की बात होती है, बिल्कुल। तो हिस्सेदारी इस बार कितनी मिल सकती है? आपको साथ तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे चाचा शिवपाल हो, चाहे वो OP राजभर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, नहीं आपका कोई नाम ले ला। बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव अहंकारी नहीं होते और वो ओवैसी साहब को साथ नहीं लेते तो आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। और ऐसा ही इन अखिलेश यादव के साथ में होगा। उन्होंने ओवैसी साहब को इग्नोर किया है, ओवैसी साहब को संगठन में नहीं लिया है, ओवैसी साहब को गठबंधन में इसलिए नहीं लिया है ताकि एक मुस्लिम क़यादत, एक मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, उनको अपने वजूद का पता ना चल जाए। 159 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, निर्णायक होता है और अपने वोट से जिता सकता है और अपने विधायकों को MLA बना सकता है। अखिलेश यादव को पता है कि अगर उन्होंने ओवैसी साहब को गठबंधन में लिया और 10-20 सीट दे भी दी तो 20 की 20 सीटें जीतने का ओवैसी साहब काम करेंगे। 20 की 20 सीटें, 20 की 20 अगर गठबंधन में अखिलेश यादव लेते हैं तो 20 की 20 सीटें जीतने का ओवैसी साहब काम करेंगे। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद टौली जी। हाँ, अच्छा। मैं मीडिया के माध्यम से हवाले से ये अखिलेश को बात पहुंचाना चाहता हूँ साबिक वज़ीर आज़म से कि आप जो हैं अगर हुकूमत को अपनाना चाहते हैं यूपी की तो हमको साथ लेना पड़ेगा। आप भी ओवैसी वाले? हाँ, ओवैसी का हूँ, पक्का हूँ, कच्चा नहीं हूँ। अच्छा, कच्चा नहीं हूँ मैं। हाँ, और अगर अखिलेश को गले में ठोकरा खानी है तो हमसे किनारा करके चल ले, कोई परवाह की बात नहीं। अब रही बात ये कि हमको डरा जाता है कि भाजपा आ जाएगी और भाजपा का एजेंट है। अरे पिछले इलेक्शन में भाजपा नहीं थी तो क्यों आई भाजपा? अच्छा, तो आप भी तो यही पिछले इलेक्शन में ओवैसी साहब नहीं थे ना,
तो भाजपा क्यों आई है? अब बात यह है, अब हमको अपना हक लेना है, अब काम चलना नहीं है, अब हमको क़यादत चाहिए है और क़यादत हमारी आ चुकी इंशाअल्लाह। इसके साथ हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आरोप लगता है कि आप वोट काटते हैं, आप भी कह रहे हैं समाजवादी को वोट, अरे सुनिए, बात सुन लीजिए। मायावती साहब पार्टी बनाकर मैदान में वोट नहीं काटती, 17% है। चंद्रशेखर साहब पार्टी बनाकर मैदान में आए, वोट नहीं काटते। राजभर साहब जी की 2 ही सीटें हैं या नहीं भी हैं, अखिलेश साहब जो उससे समर्थन कर सकते हैं, वोट नहीं काटते हैं। अगर एक मोहम्मद असदुद्दीन के नाम से या मोहम्मद बदरुद्दीन के नाम से या रशीद डॉक्टर मसूद के नाम से कोई क़यादत के लिए आता है तो वो वोट काटता है और उसको भाजपा से डराया जाता है। और भाजपा क्या है? इंसान है बहरहाल, वो कोई हैवान है या खा जाएंगे? इंसान है वो। रही बात ये, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। अगर मैं चोरी करूंगा जेल जाऊंगा, किसी को कत्ल करूंगा तो फांसी आएगी। अरे ये मुसलमान जो इस किस्म के इसे काम क्यों करते हैं? अच्छा, इंशाल्लाह जहाँ तक होगा हम एक वोट इधर उधर नहीं जाने देंगे। ये अच्छा क्या लगता है? ये कह रहे हैं आप शाना, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप शाना बशाना खड़े हैं। इस बार तैयारी पूरी? तैयारी है इंशाल्लाह। ओवैसी साहब कितने वोट जाएंगे इस बार? कितने वोट जाएंगे? इंशाल्लाह जितने भी खड़े होंगे ना, इंशाल्लाह जिताने की हम कोशिश करेंगे। वो अल्लाह के हुक्म में कितने होंगे लेकिन नहीं मिलेंगे। ये दावा तो अल्लाह के हाथ में है, ये नहीं करेंगे हम। लेकिन हाँ, अगर हमको 40 सीटें दी जाएं तो इंशाल्लाह 40 सीटें हम हासिल करेंगे। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो है पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में देखना आप कि हमारे शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो ऐलान किया है वो 100 सीटों का चुनाव लड़ने का किया है, लेकिन यकीन करना इससे ज़्यादा कई सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 100 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और ये विधानसभा एक है, 1 नंबर से शुरू होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो रिजवाना